ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री तुलसी बाबा कह रहे हैं ईश्वर का अंश होने से सबसे पहले तो जीव अविनाशी है, किसी भी काल में किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं हो सकता। चेतन है, अमल है, निर्मल है, और फिर कह रहे हैं सहज सुख राशि, सहज में ही सुख की राशि है, ये भी सत्य है। और भगवान भी कह रहे हैं श्री गीता जी में ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। इसीलिए कल की चर्चा में मैंने आपसे यही कहा था कि भाई और आपके मेरे सब परिचय झूठे हैं, आपका मेरा सच्चा परिचय क्या है, जीव का सच्चा परिचय क्या है, वास्तविक परिचय क्या है, द रियल आइडेंटिटी, वो हमारा परिचय क्या है। भगवान ही कह रहे हैं ममैवांशो, मेरा अंश है, जीवलोके जीवभूतः सनातनः, और शाश्वत है, सनातन, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब इतनी बात भी ठीक है, सत्य है। फिर अगली बात क्या कहते हैं, कहते हैं सो माया बस भयउ गुसाई, और बंध्यो कीर मरकट की नाई। जीव प्रभु का अंश है, अविनाशी है, निर्मल है, सहज सुख की राशि है, यह भी सत्य है। पर माया के वश होकर बंधन में पड़ा है, यह भी सत्य है। और बंधन कैसा है, कह रहे जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई। बड़ी विचारणीय बात है ये। क्या है ये जो जड़ चेतन की ग्रंथि कह रहे हैं, वेदांत में बहुत चर्चा की गई है इसकी। ये जड़ चेतन की जो ग्रंथि है ये क्या है, थोड़ा सा चिंतन करने पर ऐसा अनुभव में आता है कि पदार्थ का विचार करने से हम में जड़ता आती है। पदार्थ का चिंतन करने से, पदार्थ का विचार करने से हम में जड़ता आती है, मूढ़ता आती है। ये जो होता है ना हमारे साथ, नित्य प्रति होता है, नहीं विचार कर पाते हम अपने हित का, हम भले बुरे का भेद नहीं कर पाते। 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि क्यों खड़े हो जाते हैं हम बुरे के साथ, क्यों चल पड़ते हैं हम उस मार्ग पर जहां हमको नहीं चलना चाहिए, कभी कभी जानते हुए और कभी कभी अनजाने में, पर हम चल ही पड़ते हैं। इसे ही कहते हैं जड़ता। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, जड़ता जाड़ बिसम जब लागा, गए हूं ना मज्जन पाव अभागा। कह रहे जड़ व्यक्ति जो है वो अवसर सामने उपस्थित होने पर भी उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। उसके सामने अवसर है, सुयोग बना है, पर वो उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। और आप देखो, आप विचारो, तो ये जड़ता हम सबके जीवन में तो है। ये मनुष्य जीवन रूपी अवसर हमारे हाथ में है, पर हम इसका लाभ कहां ले पा रहे हैं। ये कहां से आई है ये जड़ता। जीव तो चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है। ये जड़ता कहां से आई है, कह रहे सो माया बस भयउ गुसाई, और बंध्यो कीर मरकट की नाई। ये जो पदार्थ का विचार करते हैं ना, पदार्थ का चिंतन हम करते हैं, ये जो पदार्थ में हमारी सुख बुद्धि है, यही भगवान की माया है।
हमने बड़े विस्तार से चर्चा की थी, अगर आपको याद हो, आप हो, मैं हूं, इस संसार के किसी भी कोने में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, वो किसी भी जाति, कुल, मत, संप्रदाय, विचारधारा का अनुगमन करने वाला क्यों ना हो, पर चाहता तो सुख ही है ना, सुख चाहता है, जीव मात्र सुख चाहता है। जो भी कर रहा है वो छोटी से छोटी चेष्टा या महत से महत प्रयास जो कर रहा है वो सुख ही पाने के लिए कर रहा है। चेष्टा भी कर रहा है, प्रयास भी कर रहा है, पर पाता नहीं। कारण क्या है? कारण क्या है कि माया ने मोहित किया है। ये जो पदार्थ में हमारी सुख बुद्धि हो गई है ना, जड़ वस्तु में जो हमारी सुख बुद्धि है, पदार्थ में जो हमारी सुख बुद्धि है, और मैं जब जड़ वस्तु कह रहा हूं तो उससे केवल वस्तु ही नहीं, हम व्यक्ति से भी जब प्रेम करते हैं तो हम आत्मा से प्रेम थोड़ी करते हैं, हम तो शरीर से प्रेम करते हैं। तो शरीर जड़ है, व्यक्ति से प्रेम भी जड़ से ही प्रेम है। एक और बात मैं आपको कहूं, जब कोई प्रेममय होता है ना, वो ध्यान से सुनना, छोटी सी बात है पर महत्वपूर्ण है। जब कोई प्रेममय होता है फिर वो चींटी से लेकर प्रभु तक सबसे प्रेम करता है। जब कोई प्रेममय ही हो जाएगा फिर वो सबसे प्रेम करेगा। प्रेम कभी आधा अधूरा नहीं किया जा सकता, प्रेम को बांट बांट कर नहीं किया जा सकता, प्रेम को कम अधिक नहीं किया जा सकता कि आप किसी से कम करें, किसी से अधिक, किसी से करें, किसी से नहीं करें। एक ही समय में आप किसी से प्रेम करते हैं और उसी समय में किसी से आप द्वेष भी कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। प्रेम तो जब हृदय में प्रकाशित होगा, जैसे गोपी कहती है ना, जित देखूं तित श्याममयी है। अब जहां देखो वहां कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण। ऐसे जब कोई प्रेम करता है तो फिर वो सभी से प्रेम करता है, वो प्रेममय हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। तो हम ये भूल ना करें कि हम वस्तु से प्रेम नहीं करते, हम तो किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो हम जड़ से प्रेम नहीं करते। ना ना, वो भी शरीर से प्रेम है, और शरीर से प्रेम जड़ से ही प्रेम है, और जड़ से प्रेम संभव नहीं है। क्योंकि मैंने कई बार आपको कहा ना, प्रेम करने के लिए तो प्रेमास्पद भी चाहिए ना। जड़ तो प्रेमास्पद नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रेम का उत्तर ही नहीं दे सकता, वो प्रेम का उत्तर नहीं दे पाएगा। तो ये जो जड़ वस्तु से ये जो हमारी सुख बुद्धि है, इसी के कारण जीव में जड़ता आई और आती चली गई। अब अभ्यास क्या हुआ? अब अभ्यास ये हुआ कि उसी जड़ वस्तु में हमारी सुख बुद्धि सुनिश्चित हो गई। हमको लगा भाई इसी से सुख मिलेगा। सुख तो सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए। पर भूल हमसे कहां हुई? वो जड़ का विचार करते करते हमको लगा भाई यहीं से सुख मिलेगा। एक छोटी सी कहानी मैंने कभी अखबार के किसी पन्ने पर पढ़ी थी, अच्छी बात लगी मुझे। कहा कि एक लड़की मछली बेचती थी, उसकी झोपड़ी में भी सब मछलियां रहती थी, मछली की दुर्गंध के बीच में वो रहती थी। एक बार उसको किसी सुंदर सुव्यवस्थित कमरे में सुला दिया गया कि भाई आज तुमको यहां रहना है। उसको रात भर नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि उसको उस मछली की दुर्गंध का ऐसा अभ्यास हो गया है कि अब उसको उसके बिना नींद ही नहीं आ रही है, उसको दुर्गंध का ही अभ्यास हो गया। तो हमको भी क्या हुआ है, हमको ऐसे ही पदार्थ में जो हमारी सुख बुद्धि हुई ना, हम पदार्थ से सुख पाने का प्रयास करते रहे, चिंतन करते रहे, और वो अभ्यास इतना गाढ़ा हो गया, वो अभ्यास इतना पक्का हो गया कि अब हमारी वहीं पर सुख बुद्धि निश्चित हो गई। यही जड़ता, हम यहीं से जड़ता आई, यहीं से जड़ता आई। और इस जड़ता का परिणाम क्या है कि रे जड़ता जाड़ बिसम जब लागा, गया हूं ना मज्जन पाव अभागा। बड़ी लंबी तीर्थ यात्रा करके कोई गंगा किनारे पहुंचा, और जब पहुंचा तो माघ का महीना था, कड़ाके की ठंडी। अब वो व्यक्ति केवल उस ठंडी के भय से गंगा जल का स्पर्श नहीं करता, और स्पर्श किए बिना ही लौट आता है। बिल्कुल ऐसा ही आपके मेरे जीवन में भी हो रहा है। ऐसा अद्भुत अवसर मिला है, ऐसा अद्भुत अवसर दिया प्रभु ने, करुणा करके ये नर देह दिया, ये मनुष्य का शरीर दिया, और जड़ता जाड़ बिसम जब लागा, और जीव को ये जड़ता का जाड़ा लग गया। जड़ता, इसलिए कल विराम के क्षणों में मैंने आपसे कहा था कि इस जड़ता को दूर करने वाला कौन है, कैसे दूर होगी ये जड़ता? सतनाम सतनाम
सतनाम सतनाम। व्यास कठिन कलिकाल है, नाम रूप अवगाह। ऐसे जाएगी ये जड़ता। खूब अच्छी बात सुनाओ, किसी को सुनाते रहो। हम तो देखते ही हैं, रोज का अनुभव है ये। खूब अच्छी बात सुनाओ, किसी को सुनाते रहो, उसकी बुद्धि जड़ है, उसके भीतर एक भी शब्द नहीं जा रहा है, एक भी शब्द नहीं जा रहा है। जड़ बुद्धि जड़ वस्तु के चिंतन तक ही सीमित है। आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। 10-12 बरस पहले की बात है। मानसरोवर गए तो एक संत हमारे साथ में थे। वहां पर कोई शायद कोई विदेशी व्यक्ति था, वो उनके पास में आकर बैठ गया। तो महात्मा उसको उपदेश करने लगे। अब ऐसे किसी को भी उपदेश नहीं करना चाहिए, किसी को भी उपदेश नहीं दे देना चाहिए। शास्त्र में बड़ी सुंदर व्यवस्था है। शास्त्र में तो यह व्यवस्था है कि बिना शिष्य के उपदेश दिया ही ना जाए। शिष्य माने जो जिज्ञासु है, जो पिपासु है, या सरल शब्दों के जिसको प्यास है ना उसी को पिलाया जाए, जिसको भूख है उसी को खिलाया जाए। हमारे शास्त्र में कहा गया है ना भाई, अनधिकारी को दान नहीं करना चाहिए। जो अनधिकारी है उसको दान नहीं करना चाहिए। भोजन का अधिकारी कौन है? भोजन का अधिकारी भूखा है, जल का अधिकारी प्यासा है, ज्ञान का अधिकारी जिज्ञासु है। गुरु जो देता है ना उसका अधिकारी शिष्य है। शिष्य को दान किया जाना चाहिए, ऐसे किसी को भी मत सुनाने लगो। तो महात्मा सुनाने लगे, हमारे साथ में ही थे। अब उसको वृंदावन की बात बता रहे हैं। रस है, रस है, ऐसा रस है, सबसे विलक्षण रस है, ऐसा रस वैसा रस। अब 15-20 मिनट की मेहनत मशक्कत करने के बाद उससे पूछा, भाई कुछ समझ में आया? वो गर्दन हिलाने लगा। क्या समझ में आया? उसने कहा जूस। अब उन्होंने तो वेद शास्त्रों का संसार सुना दिया। ये रस है, ऐसा रस है, लोक वेद से विलक्षण रस है, निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबसे दूर। वो रस 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 करते उनका खुद का रस निकल गया। और उससे अंत में पूछा, भाई क्या समझ में, कुछ समझ में आया क्या? वो कह रहे हैं हाँ क्या आया? जूस। ये मैं आंखों देखी घटना आपको सुना रहा हूं। क्या सीखा वहां से कि भाई जब बुद्धि में ग्राहकता नहीं है ना, तत्व को ग्रहण करने की बुद्धि अलग होती है। कि हमारे यहां जो साधन दिया जाता है ना, नाम जप है, ध्यान है, सेवा है, सुमिरन है, जो भी अलग अलग परिपाटियां यहां आचार्यों ने दी हैं, सबको प्रणाम करते हुए मैं कह रहा हूं, बस वो इसीलिए है कि हमारी बुद्धि तत्वग्राही हो जाए, तत्व को ग्रहण करने की बुद्धि हमारे पास में आए। और भगवान तो क्या कह रहे हैं श्री गीता जी में? भगवान कह रहे हैं मैं बहुत कृपा करता हूं, जब मैं प्रसन्न हो जाता हूं तब मैं यही देता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्त्यश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। ये सब कर लेने के बाद भगवान कह रहे फिर मैं जब देता हूं तो क्या देता हूं? ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, जिससे वो मुझ तक आता है, ऐसा बुद्धि योग मैं उसको देता हूं। सबसे पहली बात सेवक जी मांग रहे हैं महाप्रभु जी से, देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश। हमारी बुद्धि में जड़ता का अंधकार है। खूब सुनाओ पर भीतर को जाता ही नहीं। मन टस से मस नहीं होता। वही राग, वही द्वेष, वही वैसा ही विषय का चिंतन, वही निरंतर पदार्थ में सुख बुद्धि। कितनी गहरी नींद हम सोए हैं भाई। संत गा रहे हैं, जगा रहे हैं, पर ये जागृति आती नहीं। और आपको मैंने यहीं से कहा था, आपको अगर स्मरण हो, कि सोते हुए हाथी से जागती हुई चींटी अधिक शक्तिशाली होती है। हाथी सोता हो और चींटी जागती हो तो वो चींटी अधिक शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि वो जागृत है। आपको लगता है कि हमने ये बना लिया, ये कमा लिया, यहां पहुंच गए। मैं तो कहता हूं संसार में
लोग जिसको सफल होना कहते हैं, क्या होता है संसार में सफल होना? आज देखो, आज के मैं युवा वर्ग की ओर देखता हूं तो एवरीबडी इज जस्ट रनिंग बिहाइंड हैप्पीनेस सक्सेस, हैप्पीनेस सक्सेस। क्या क्या होती है सक्सेस? संसार में सफलता क्या है? मैं तो आज तक इसका समाधान ही नहीं कर पाया भाई। संसार में सफलता कहते किसको है? क्या है यहां पर सफलता? यहां सफल होने के लिए क्या है? यहां तो कुछ पाने के लिए है ही नहीं। यहां तो केवल अगर मार्ग ठीक नहीं है तो फिर यहां तो केवल खोना ही खोना है, गंवाना ही गंवाना है। यहां पर पाना क्या है? इसी को कहते हैं जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई। यद्यपि मृषा, कह रहे यद्यपि कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, ये गांठ कुछ है नहीं, पर कह रहे यद्यपि मृषा पर छूटत कठिन नहीं। लेकिन छूट नहीं रहा है, जीव इससे बंधा है। अब देखो आप हम सब बंधे हैं ना, पर देखो बंधन तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, पर बंधे तो हैं, बंधे तो हैं। कोई कहीं बंधा है, कोई कहीं बंधा है। मन के तार कहीं ना कहीं उलझे हैं ना उलझे हो तो फिर तो सुख ही सुख है। जिसके नहीं उलझे वो तो दोनों हाथ उठाकर गा रहा है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। मन निर्मल भया, मन का बंधन कहीं है नहीं, किसी से नहीं, सब बंधन सुलझ गए। ये बंधन है, ये जड़ता है। ये जो आप और मैं नित्य अभ्यास कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं? हम नित्य अभ्यास कर रहे हैं। ये मेरा कहना, आपका सुनना, ये जो कथन श्रवण है, ये नित्य अभ्यास है। अभ्यास है उस जड़ता को दूर करने का। आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, बहुत गहरी नींद में जब कोई सोया होता है तो झट से नहीं उठता, वो उठता है, फिर अलसाता है, फिर कभी कभी सो जाता है, थोड़ी देर और सो जाऊं, थोड़ी देर और सो जाऊं, फिर ऐसे जगते जगते जगता है। ऐसे ही बड़ी गहरी निद्रा है। मोह निशा सब सोमनहारा, गहरी निद्रा है। गुरु का शब्द जब कान में पड़ता है तब जीव जागता है। और जागा सो जन जानिए जिसका जगा विवेक। कल विराम के क्षणों में मैंने निवेदन किया था, दो ही रास्ते हैं इस जीवन को जीने के। ये जीवन यात्रा दो मार्गों पर चलकर पूर्ण की जाती है। एक मार्ग है सावधानी का मार्ग और दूसरा मार्ग है पश्चाताप का मार्ग। या तो आप करने से पहले सावधान हो जाओ, नहीं तो करने के बाद पश्चाताप करो। व्यक्ति क्या करता है? करने से पहले सावधान नहीं होता और करने के बाद फिर मंदिरों के चक्कर लगाता है। करने के बाद जो नहीं करना चाहिए था वो कर लेने के बाद फिर मंदिरों के चक्कर लगाता है, फिर मन्नत मनोरथ करता है, फिर कहीं जाकर धागा बांधता है, कहीं जाकर खोलता है। पर भाई किसी भूल में मत रहना, किसी भी भूल में मत रहना। ऐसी मनोकामना कहीं पूर्ण नहीं होती। जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये इस सृष्टि का अविचल नियम है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो मुझे तो लगता है भाई बुद्धिवानी तो यही है कि करने से पहले सावधान हो जाया जाए। और करने से पहले की जो सावधानी है वो विवेक देगा, और विवेक बिना साधु संग के मिलेगा नहीं। ये जो दशम प्रकरण जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये बार बार सेवक जी ने कहा, राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब होए, भजत भजी भली भली सब होए। क्यों कहा? भाई ताकि हमारा विवेक जगा रहे, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कर्म के बाद तो भाई उसका फल है, फिर उसके निवारण का उपाय नहीं है। फिर तो भाई या तो भोगना पड़ेगा या भुगतना पड़ेगा। फिर तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। आज यही बात श्री सेवक जी कह रहे हैं। पहले कहा कि तुच्छ न लागे हथ सत्थ समरथ न वियो, तब माथ धुनत हरि विमुख संग जम पंथ चलत जब। कि पहले तो सावधान होता नहीं,
और फिर माथा धुन धुन कर रोता है, पछताता है। इसलिए पहले तो प्रेम से समझा रहे हैं, गाथ बिमल गुणगान कथ जस श्रवण अगाधा, नाथ अनाथन हित समरथ मोहन श्री राधा। और मैं तो कहता हूं कि ऐसी सुविधा आपको मुझे उपलब्ध है, इससे सीधा सरल, इससे मधुर, इससे सरस मार्ग और कौन सा होगा। ज्ञान ध्यान के मार्ग पर हम चल सकते हैं? मैं तो नहीं चल सकता हूं भाई। वो मार्ग तो मुझे लगता है हमारे लिए नहीं है। उस मार्ग के लिए कुछ कुछ अलग प्रकार के लोग होते हैं। हमारे लिए तो वो मार्ग नहीं। मैं अपनी बात यदि करूं तो मेरे लिए तो वो मार्ग नहीं है। हमारे लिए तो यही मार्ग है। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जिए, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जिए। कबीर कह सकते थे, वो ध्यान से सुनना, कबीर कह सकते थे कि समाधि लगाए कोई सूरमा। समाधि लगाना आसान काम थोड़ी है। आजकल तो क्या है ना, लोग YouTube से ही मेडिटेशन सीख लेते हैं। क्या क्या कर रहे हैं? बोले ध्यान कर रहे हैं। ध्यान से पहले कितना कुछ है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, फिर जाके ध्यान लगता है। फिर जो चेतना है वो ध्यान की अवस्था में पहुंचती है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कुछ कुछ करने का काम ध्यान नहीं है। ध्यान में तो पहुंचा जाता है। आपकी चेतना का जब ऊर्ध्वगमन होता है, जब साधारण धरातल से धीरे धीरे उठती है आपकी चेतना, तब ध्यान की अवस्था में पहुंचती है। ध्यान से पहले तो यम है, नियम है, आसन की सिद्धि है, प्राणायाम करना पड़ेगा। तत्व शुद्धि कैसे होगी? सत्व शुद्धि कैसे होगी? फिर प्रत्याहार है, बड़ा बड़ा संयमित, बड़ा नियमित, बड़ा नपा तुला व्यवहार आहार है। फिर धारणा है, फिर जाकर ध्यान की अवस्था में जीव पहुंचता है। आपको लगेगा कि सब सरल हो गया, लो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। मेरे को ये भी सुनने में आता है, बोले ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। किसकी? बोले ध्यान की। धन्य है ऐसा ध्यान सिखाने वाले भी, और उससे भी धन्य है ऐसा ध्यान करने वाले। पता नहीं किसका ध्यान करते हैं, कैसा ध्यान करते हैं, भगवान जाने। ये भी पता नहीं किसका ध्यान कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये नहीं पता है, ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान से पहले बहुत कुछ है। तो मुझे लगता है भाई बड़ी कठिनाई है वहां पर। कबीर कह सकते थे भाई ये बड़ा कठिन मार्ग है, ध्यान करे कोई सूरमा, समाधि लगाए कोई सूरमा। कबीर करे भक्ति करे कोई सूरमा। क्या 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 मुश्किल है यहां पर, जिसको देखा नहीं, केवल सुनकर। आप सोचो, किसी के बारे में केवल सुनकर अपना जीवन लगा देना, ये सबके वश की बात नहीं है। इसीलिए कहा प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सब कोई निबहत नाही। एक संत के पास गिरधर गोपाल की मूर्त देखी, मीरा ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कितना कष्ट सहा जीवन में। श्री मीराबाई शाह ने अपने जीवन में कितना कष्ट सहा। कौन सा ऐसा अपशब्द होगा जो उन्होंने नहीं सुना। अपने ही घर के लोगों से, अपने ही परिवार के लोगों से कैसे कैसे लांछन लगे, कैसे कैसे लांछन उन पर लगे। वो परम सती, परम साध्वी, जिसके सतीत्व का तेज संसार ने देखा, पर उसी के घर और परिवार के लोगों ने कैसे कैसे लांछन लगाए, क्या क्या शब्द कहे, कैसा जीवन उन्होंने जिया। क्या क्या देखकर बस ऐसे ही किसी संत के पास गिरधर गोपाल की मूर्त देखी और अपने तन मन प्राण उस पर न्यौछावर कर दिए। कितनी ऊहापोह होती है, कितने 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 संशय आते हैं जब कोई भजन के मार्ग पर चलता है। अरे अपना ही मन कितने द्वंद्व उपस्थित कर देता है, अपने ही मन में कितने संशय उपस्थित हो जाते हैं। बड़ी बड़ी दूर चलने के बाद, बड़ी देर चलने के बाद भरोसा होता है। बड़ी दूर चलने के बाद, बड़ी दूर तो आपको ऐसे ही गुरुजनों की, संत जनों की बात मानकर चलना पड़ता है। बड़ी दूर चलने के बाद फिर अनुभव होता है जो आपको विश्वास का प्रसाद देता है। बड़ी दूर के बाद, देर के बाद। इसीलिए कभी पूर्व में मैंने कहा था, उत्साह और धीरज बना रहे जीवन में, हारना नहीं।
क्योंकि आपको हराने के लिए बहुत सारे कारण मार्ग में हैं। भक्त को भजन के मार्ग से हटाने के लिए बहुत सारे कारण मार्ग में हैं। और मैं तो कहता हूं बाहर क्या, अपना मन सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण अपना मन है। कैसे कैसे द्वंद्व, कैसे कैसे संशय मन उपस्थित करता है। भजन के मार्ग पर जो चलता है वो जानता है मैं क्या कह रहा हूं, कैसी कैसी बात मन में आती है, कैसा कैसा विचार मन ले आता है। सरल नहीं है भाई। भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। आपके शब्दों में अगर मैं कहूं ना तो भक्ति करना क्या है। अच्छा, ज्ञान के मार्ग पर तो देखो व्यक्ति चलता है और पाता है, उसको संग ही संग कुछ ना कुछ अनुभव होता जाता है। वो एक सोपान से दूसरे सोपान पर, दूसरे सोपान से तीसरे सोपान पर पहुंचता है। और यहां तो जीवन भर पुकारते रहो। अब जब उनकी इच्छा होगी तब आएंगे या नहीं आएंगे, वो तो पहले ही कह रहे हैं। वो तो पहले ही कह रहे हैं कि भाई हमारी ओर से कोई गारंटी नहीं है, हम आएंगे कि हम नहीं आएंगे, हम कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, हम कुछ नहीं जानते। आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। तो यहां तो वो जैसे एक गीत है ना, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। यहां तो ऐसा ही है भाई। इसके लिए तैयार हो तो आइए। तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे। इसीलिए तो ठोक कर लाठी। और कबीर कहते हैं जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। कुछ पाना नहीं है भाई, यहां तो खोना ही खोना है। जो जन्म जन्म में इकट्ठा किया है ना उसको खोना है। इसीलिए तो कल आपसे मैं कह रहा था, यहां संसार में कुछ पाना, कुछ बनना, ये थोड़ी कठिन है। कोई कठिनाई नहीं है इसमें। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी, क्षमा करना अगर किसी को यह बात अच्छी न लगे, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी यहां पीछे चलने वाले कुछ लोग मिल जाते हैं, और मूर्ख से मूर्ख को भी मिल जाते हैं। और ज्यादा बड़ी संख्या आपको, समझ जाओ, ज्यादा बड़ी संख्या आपको वहीं मिलेगी। मैं तो कहता ही हूं, आपको प्रसिद्ध होना है, आपको प्रसिद्ध होना है ना। अब कैसी भी ओछी छिछरी बात आप करिए, लो आजकल सोशल मीडिया पे तो यही ट्रेंड है। बिल्कुल फिजूल की, निरर्थक, वृथा बात आप करिए, बकिए वहां पर, और लो आपको लाखों लोग देख रहे हैं। और संसार में यही आज सफलता की कसौटी है। आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपको कितने व्यूज रोज मिलते हैं, यही सफलता की कसौटी है। चाहे भाई वो व्यवहारिक आदमी हो, और आज तो तथाकथित धार्मिक लोग भी इसी दौड़ में दौड़ रहे हैं। सब लोग वो भी इसी दौड़ में दौड़ रहे हैं। भगवान जाने पहुंचेंगे कहां, यही कसौटी रह गई। तभी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, संसार में सफल होने को क्या है भाई। मुझे 4 लोग जानते हैं, किसी को 40 जानते हैं, किसी को 4 लाख, किसी को 4 करोड़, पर जानता तो संसार ही है ना। 4 भी संसार है, 4 लाख भी संसार है, और आगे चले जाओ तो भी संसार है। 2-4 एलियन आपको जानते हो तो भी संसार ही है। और इससे ज्यादा क्या है, क्या है। एक बार विवेकपूर्ण विचार तो करके देखो, इससे मिल क्या रहा है। मैं तो आपको अपने जीवन का अनुभव बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं भाई। 100 लोग आपको प्रणाम करते हो, भूमि पर माथा रखकर 100 लोग आपको प्रणाम करते हो, इसमें आत्मा को क्या सुख मिलता है। अहंकार की वृद्धि तो होती है, आपका अहंकार तो पुष्ट होता है इससे, लेकिन इसमें आत्मा को तो कोई सुख नहीं मिलता। और कोई संत सामने खड़ा हो, उसके चरणों पर माथा रखने का आपको अवसर मिले, आप देखो आत्मा कितनी प्रसन्न हो जाती है। अगर ऐसा कोई अवसर आपके जीवन में आए, संत सामने खड़ा हो, गुरु सामने हो, उसके चरणों पर आप माथा रखें, तो प्रणाम करने में कितना सुख मिलता है। प्रणाम कराने में कोई सुख नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी दोनों परिस्थितियों से निकलता हूं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, अनुभव करके कह रहा हूं। 100 लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं, कुछ नहीं है भाई, उसमें आत्मा का कोई सुख नहीं है। आपके वृथा अभिमान की वृद्धि अगर आपको अच्छी लगती हो तो बात दूसरी है, पर ईमानदारी की बात यही है, उसे कुछ नहीं मिलता है भाई। प्रणाम करने को मिले तो बड़ा सुख मिलता है। आपको लगता है कि आपको कुछ मिला है,
जब आप प्रणाम करते हैं ना किसी को और कोई आपको आशीर्वाद देता है, आपकी आपकी आत्मा अनुभव करती है कि आपको कुछ मिला, आप और समृद्ध हो गए। एक और बात आपको बताऊं, ये जो भाव दारिद्र्य है ना, ये जो हमारे भीतर की दरिद्रता है, ये जो अंदर की गरीबी है, ये किसी के आशीर्वाद से ही दूर होगी। कल भी आपको मैंने कहा था, इस सारे अस्तित्व में सबसे सुंदर भेंट अगर कोई है ना तो वो आशीर्वाद है। किसी का आशीर्वाद मिले आपको, कोई आपको प्रसन्न होकर एक मंगलाशीष शुभाशीष दे दे, आप देखो आप भीतर से तृप्त अनुभव करोगे, तुष्ट पुष्ट हो जाओगे। कम से कम मैं तो ये बात यहां से सदा कह सकता हूं कि मुझे तो अपने जीवन में जो मिला वो केवल संत और गुरुजनों के आशीर्वाद से मिला। मेरा इसमें कोई प्रयास नहीं, मैंने इसमें कोई प्रयास नहीं किया, कोई साधन नहीं, कोई प्रयास नहीं। जो पाया वो आशीर्वाद से पाया। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा। तो ये जो हम अभ्यास कर रहे हैं ना कि ये जड़ता दूर हो, वस्तु निकट ही है, वस्तु तो पास ही है। मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बहुत पास, बहुत पास। दो पंक्तियां याद आ गई मुझे। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। गाइए। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा 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 यार है हम में, हमारा यार है हम में। हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। हमन को होशियारी क्या। और एक बड़ी प्यारी बात यहां पर कबीर जी ने कही है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन गुरु नाम साचा है। गुरु से जो नाम सुना ना, मैंने तो उसी को अपना मीत बनाया है। अब वो मेरा जन्म मरण का साथी है, अब दिन रात मेरे अंग संग है। हमन गुरु नाम साचा है, हमन गुरु नाम साचा है। हमन को दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। हमन को होशियारी क्या। मेरा लक्ष्य तो भाई केवल जीवन का अब यही है। मैंने पूर्व भी आपसे कहा था, मरने के बाद कहां जाएंगे, कहीं जाएंगे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, मैं इस बारे में सोचता ही नहीं। और मरना है किसे, किसको मरना है? हमको तो मरना नहीं। कोई कहेगा आप कैसी बात कर रहे हैं, आप मरेंगे नहीं भाई, हम नहीं मरेंगे। सांचे गुरु का बाल का, मरे न मारा जाए। हम नहीं मरेंगे भाई, हम नहीं मरेंगे। हमको संतों ने युक्ति दे दी, मरे बहिर्मुख साधु जीवे, भर भर नाम रसायन पीवे। हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे
मरी है। संसार। और मैंने आपसे कहा था यहां किस संसार की बात संत कर रहे हैं? यहां किसी और संसार की बात नहीं हो रही, बल्कि जो भीतर द्वंद्व था ना, द्वंद्व ही संसार है ना। हम ना मरे मरी है संसार। इसलिए मैंने कहा भाई हम नहीं मरेंगे, हमको क्यों मरना है। हमारे लिए तो अब ये कहा जा सकता है, मोहे सुहागन की नीरे मुझसे ना मिलाए के, मोहे सुहागन की नीरे मुझसे ना मिलाए के। तो इसलिए मरने से पहले मरने के बाद ये प्रश्न हमारे लिए नहीं है। मेरा लक्ष्य तो ये है कि इस जीवन में, ये जो जीवन प्रभु ने दिया है, इस जीवन में नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे दिन रात। पिछली बार जब होली पर जब हम चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा था ना कि कुछ लोग ऐसे कुछ लेते हैं ना गोली, कुछ 2 घूंट ले लेते हैं, वो कह रहे बस ऐसे सुरूर रहता है, ऐसे हमको इससे सुरूर रहता है। हमको ये जो शब्द है ना, हमको शब्द से सुरूर रहता है। ये जो गुरु का शब्द है ना, ये जो हमन गुरु नाम साचा है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन को दुनिया से यारी क्या। नाम से मित्रता करिए, नाम मीत हो जाए। ये जो नाम मिला है हमको गुरु से, ये जो शब्द मिला है, ये जो मणिदीप गुरु ने दिया, इससे मित्रता हो जाए। जब छोटे थे तो स्कूल में पढ़ते थे, तो एक समय ऐसा भी था जब मित्र ही अपना सब कुछ होता है। माता पिता से झूठ बोलकर, जाने क्या क्या करके, सुबह सुबह होते ही अपना मित्र चाहिए, रात तक अपना मित्र चाहिए। बड़ी बड़ी कठिनाई से अपने अपने घर सोने को जाते थे, वो भी कभी कभी बहाना लगाकर एक दूसरे के साथ ही रहते थे, क्योंकि मित्र है ना। उस एक अवस्था ऐसी होती है जब मित्र ही सब कुछ होता है, मित्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुहाता। व्यक्ति सब झूठ सच करता है कि मित्र के लिए। तो ऐसे मन से मित्रता हो जाए, मित्रता, सख्य मन। ये जो नाम है, ये नाम है ना, ये मीत हो जाए। यही संकेत संत कर रहे हैं। हमन गुरु नाम साचा है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन को दुनिया से यारी क्या। हमन गुरु नाम साचा है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन को दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से,
भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। इसीलिए महाराज ने वाणी में कहा है, कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी जित तुम्हारे द्वारे आया। नानक को प्रभ भय कृपाला सतगुरु पूरा पाया। क्या मिला है? अरे जन्म जन्म की भटकन मिट गई। रसिक संत कह रहे हैं ना, अली किशोरी जाए कहां अब बड़ो ठिकानों पाए। अब कहां जाना है? तुलसी बाबा मानस के उत्तरकांड में कहते हैं, पायो महाविश्राम। जन्म जन्म का भटकना मिट गया। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। हमन गुरु नाम साचा है, हमन गुरु नाम साचा है। हमन को दुनिया से यारी क्या, हमन गुरु नाम साचा है। हमन को दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। हमन को होशियारी क्या, इश्क मस्ताना। हमन को दुनिया से क्या। और अंत में बड़े पते की बात कहकर कबीर मौन हो जाते हैं। भाई जैसे आपको शायद मैंने सुनाया था ना, महाराज जी ने मुझे सुनाया था एक घटना महाराज जी के जीवन की। जब आए थे वृंदावन में, वैसे सुनने को मिला कि भाई एक और हो जा, बस एक और हो जा। ऐसे कबीर कह रहे एक और हो जा, एक का हो जा, एक तरफ हो जा। महाप्रभु जी का सिद्धांत यही है, एक और हो जाइए। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से। अब पड़ गया है ना पांव यहां, अब पड़ गया है पांव यहां। बहुत बहुत बरस पहले की बात है, किसी ने मुझे कहा कुछ मिला, कुछ मिला। मैं मुस्कुरा दिया, पहले मिलेगा, मैं फिर मुस्कुरा दिया। मुस्कुराते क्यों? मैंने कहा आपका सवाल गलत है। क्यों? मैंने कहा यहां पाने के लिए नहीं आए, यहां तो अपने आप को मिटाने के लिए आए। क्या पाना है? हम पाने के लिए आए ही नहीं। हमने तो जो जन्म जन्म से कमा लिया है गलती से, भूल से है, तो उसको मिटाना है। वो जो कुछ अक्षर लिखे हैं ना, काले मैले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, मिटाने हैं। पाने को तो हमने सुख पाया है, सुख पाया। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से। जो चलना जो चलना राह नाजुक है, जो चलना राह नाजुक है, तो सिर पे बोझ भारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या।
इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। तो जैसे उसने पूछा, मिला, मैंने कहा भाई हम पाने आए ही नहीं। ऐसे अब हमको कुछ करना नहीं है भाई, हमको कुछ करना नहीं है। अब कोई कर्म योगी होगा ना, वो कहेगा कैसी बात करते हो। पर श्री गीता जी में भगवान ने अर्जुन से यही कहा, निमित्त मात्रम भव सव्य साचन। क्योंकि जब युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था और अर्जुन मोहग्रस्त हो गए, चिंताग्रस्त हो गए, विषादग्रस्त हो गए, तब अर्जुन ने कहा कि मैं इनको नहीं मार सकता, इन सबको मैं नहीं मार सकता। तो भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, अच्छा तुझे क्या पता तू इनको मारेगा, हो सकता है ये भी तुझे मार दे, तो ये जानता ही नहीं, अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं, और तुझे क्या पता कि तू ही इनको मारेगा, ये भी तुझे मार सकते हैं। भगवान ने कहा यही भूल है कि तू मारने वाला स्वयं को समझता है, पर आंख खोल देख, मन मना भव मद भक्ता मद्याज इमाम नमस्कुरु। मेरी तरफ देख, मेरी बात सुन। और भगवान ने थोड़ा डांट कर कहा, भगवान ने कहा माम नमस्कुरु, प्रणाम कर मुझे, मत भक्ता, मेरा भक्त हो। गीता अद्भुत है, गीता अद्भुत है। ये काल क्रम में घटी एक ऐसी घटना है जिसका उत्सव ये अस्तित्व अनंत काल तक मनाएगा। गीता अद्भुत है। तो भगवान ने कहा यही भूल हो रही है तुझसे, तू नहीं करेगा मैं करूंगा, तू नहीं मारेगा मैं मारूंगा, और मैं इनको मार चुका हूं। भगवान ने कहा मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूं, ये तो सब मरे ही हैं। भगवान ने कहा जिस दिन इन्होंने द्रौपदी का अपमान किया और देखा था, ये तो उसी दिन मर गए थे, इनको तो मैं पहले ही मार चुका। तुझे तो केवल निमित्त होना है, निमित्त मात्रम भव सव्य साचन। तुझे करना नहीं, तुझे मारना नहीं, और जिसको मारना नहीं है उसको मरना भी नहीं है। तभी मैंने कहा भाई हमको ना मरना है ना मारना है, यही बात तो, यही रहस्य तो कबीर कह रहे हैं, साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जा। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। जिनकी समझ में ये बात आ गई ना, वो तो मुक्त हो गए, वो निर्भर हो गए। साहिब से सब होत है, बंदे से कछु नाहि। मानस में तो एक स्थान पर ठहाका मारकर हंसे महादेव, ठहाका मारकर। क्योंकि यहां व्यक्ति सोचता है अरे मैंने कर लिया, मैंने कमा लिया, मैंने बना लिया। दो लोग भूमि के लिए लड़ते हैं, मेरी भूमि है, वो कह रहा है मेरी भूमि है, भूमि हंसती है, बोले तुम्हारे बाप दादा भी ऐसे ही लड़ते थे, वो भी मेरे लिए ऐसे ही लड़ते थे, लड़ते लड़ते मर गए, तुम भी ऐसे ही मर जाओगे, मैं यही हूं। भूमि किसकी है? भूमि के स्वामी कौन है? भूदेवी के स्वामी कौन है? प्रभु है ना। सबे भूमि गोपाल की, भूमि तो जिसकी है सो है। यहां व्यक्ति ऐसी लड़ मर के समाप्त हो जाता है। जिसकी समझ में रहस्य आ गया कि ये पसारा किसका है, मालिक कौन है, मालिक कौन है। एक बात आपको और बताऊं, जो बंदगी में है ना वही बंदा है। स्वामी जी कह रहे हैं ना, बंदे अख्तियार भला। जो बंदगी में है वही बंदा है। और बंदगी कौन कर सकता है? इसको समझ में आ जाए कि मालिक कौन है। ये सारा पसारा किसका है। जिसकी समझ में आया उसने कहा जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए। सब कुछ कीता तेरा होवे, सब कुछ कीता तेरा होवे, नानक जिता बिखाड़ा जी। यहां से जीतने की युक्ति क्या है? यहां से जीतने की युक्ति है मालिक की बंदगी।
बंदा बंदगी के लिए है, बंदगी करे तो बंदा है। संत गाते हैं बंदा बंदगी बगैर किसे कम दानी। तो कभी मैं गाता था ना, चरम वे खाते बंदाए, करम वे खाते गंदाए, बंदिया गंदिया बंदिया गंदिया, बंदगी तेरा गहना कहंदे नैना। बंदगी करे तो बंदा है। और बंदा कौन है? जो पहचान ले मालिक कौन है। मालिक का बंदा हूं, साहेब से सब होता है, बंदे से कछु नहीं। पहली बात वाणी में महाराज कह रहे हैं, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। हुक्म अंदर जी जंत सब तुद उपाय। महादेव ठहाका मारकर हंसते हैं, बोले भी हंसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न को। न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। जी ही जस जग रघुपति करही, सोते ही छीन तस हो। मेरे प्रभु जिसको जब चाहे जैसा कर दे, सबई नचावत राम गुसाई। सबई नचावत राम गुसाई। प्रभु जब चाहे जिसे चाहे जैसा चाहे वैसा कर दे। साहिब से सब होता है, बंदे से कछु नहीं। तो इसीलिए ये विचार कर मैंने कहा, ये विचार कर मैंने कहा कि भाई करना नहीं है, हमको नहीं करना है। अब हमको नहीं करना है। हमने तो चरण पर रख दिया अब माथ। अब जचे जिस तरह नाच नचावो। और ये बात मैं ऐसे ही केवल आपको उपदेश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये केवल मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। यही हमारे जीवन का सत्य है। हमको कल के लिए कुछ प्लान नहीं करना है, हमको कल के लिए कुछ सोचना नहीं है। जैसे चातक होता है ना, बस वो एक टक देखता है गगन की ओर। ऐसे ही हम तो बाट जो रहे हैं, हम तो बाट जो रहे हैं, और इसी में जीवन का भरपूर आनंद है। मैंने कहा ना, हमको आराम है, प्रभु को पुकार रहे हैं और बस आराम आराम कहने में ही हमको आराम है, आराम है। यही बात सेवक जी आगे कहते, कर्मठ कठिन ससल्य नित, सोचत शीस धुनंत, श्री हरिवंश जो उद्धरी, सोई रस रीति सुनंत। पहले ही मैंने कहा भाई कोई कर्म योगी होगा तो ये कैसी बात पढ़ा रहे हैं, पर थोड़ा ध्यान से समझना। ये जिन महापुरुषों की वाणी में गा रहा हूं ना, उन्होंने इस संसार में श्रेष्ठतम कार्य किए हैं। उनके जैसा कौन करके जाएगा। सोई चेतना को जगा दिया, युग परिवर्तन कराया, ऐसे ऐसे महापुरुष। लेकिन उनसे पूछो आपने कराया, तो कह रहे ना, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया ना। हमने नहीं किया। देखो ये यहां पर भैया वायलिन बजा रहे हैं। अब ये वायलिन कब बजता है? जब ये बजाते हैं। कितना बजता है? जितना ये बजाते हैं। अब ये भी बजाएं और ये वायलिन अपने आप भी बजे तो फिर क्या होगा? वो संगीत नहीं होगा, शोर होगा। थोड़ा ये बजाएं, थोड़ा वायलिन अपने आप बजे तो फिर वो संगीत नहीं होगा। संगीत कब है? ये जब बजाते हैं, ये जितना बजाते हैं, ये जैसा बजाते हैं, बस वो उतना बजता है। हमारे जीवन से भी मधुर संगीत प्रकट हो जब इस जीवन रूपी यंत्र को बजाने वाले के हाथ में दे दिया जाए। आप बजाइए, आप जब बजाइए, जितना बजाइए, जैसा बजाइए। एक और बात मैं आपको
यहां निवेदन करूं, मन का शुद्ध हो जाना क्या है, क्या तात्पर्य है? मन की शुद्धि हम बात करते हैं, बार बार बात करते हैं। क्या है मन की शुद्धि से तात्पर्य क्या है? मन का संकल्प विकल्प से रहित हो जाना ही मन का शुद्ध होना है। मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि निर्विचार हो जाना ही निर्विकार हो जाना है। कोई निर्विचार हो जाए, कोई विचार ही नहीं है। एक और बात आपको यहां लगे हाथ कह दूं, छोटा सा अनुभव गुरुजनों की कृपा से मिला कि ऐसी स्थिति जब होती है, जब कोई विचार नहीं होता, तो उठते बैठते जागते सोते समाधि का सा सुख है। जब कोई विचार ही नहीं है, मन खाली हो गया, मन खाली, कोई विचार नहीं। और गुरु कृपा से ऐसे 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 क्षण आते हैं, बार बार आते हैं, थोड़ी देर के लिए भले आते हैं, जब मन पहुंच जाता है वहां जहां न काल है न समय है। अगर आपके शब्दों में मैं कहूं तो इट्स लाइक फीलिंग टाइमलेस व्हेन देयर इज नो टाइम, जहां समय नहीं है, जहां काल नहीं है, जहां कोई विचार नहीं है, जहां संकल्प विकल्प की ऊहा पोह नहीं है, और ऐसे ही खुली आंख से वो समाधि का सुख है। निर्विचार हो जाना ही निर्विकार हो जाना है। यही मन की शुद्धि है, मन का खाली हो जाना। काम कामना वासना मनते कर सब दूर। तभी तो कल आपसे कह रहा था भाई, छट रहा है, धीरे धीरे संसार छट रहा है, हट रहा है, बड़ा संतोष है। कहां थे, कहां पर आ गए हम? कल यहीं से मैंने चर्चा का आरंभ किया था। देखते ही देखते लगा कि हम कुछ से कुछ हो गए, हम क्या से क्या हो गए, हो रहे हैं, होते जा रहे हैं। मन का रिक्त हो जाना। ध्रुवदास जी ने यही कहा, काम कामना वासना मनते कर सब दूर। पहले मन खाली करके और फिर राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मोर। यही बात श्री नेही नागरिकदास जी ने भी कही, ये मन मार जीवाइये जीवत न आवे काज। उनकी भाषा थोड़ी कठोर है, ध्रुवदास जी ने बड़े प्रेम से कहा, काम कामना वासना मनते कर सब दूर। संकल्प विकल्प से ही तो दूर होने की बात कर रहे हैं। नागरिकदास जी ने थोड़े कठिन शब्द कहे हैं कि ये मन मार जीवाइये जीवत न आवे काज। मारग रसिक नरेश के चलनो है ती साज। ऐसे मन का खाली हो जाना। तो ऐसे हो जाता है मन में, कभी कभी विक्षेप भी हो जाता है, कभी कभी विक्षेप भी हो जाता है, पूर्वकृत विक्षेप भी है। अभी भी कभी कभी भूल भी हो जाती है, व्यवहार में भूल हो जाती है। कभी कभी कठोर शब्द कह दिया जाता है किसी को, कभी कभी किसी के लिए कुछ कठोर सोच लेते हैं हम। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि कहने में कभी कोई कठोर शब्द निकल जाता है, कभी कभी कोई कठोर विचार कर लेते हैं हम, तो उसके कारण विक्षेप होता है। एक और बात मैं यहाँ सब साधकों से कहूं कि हमारे आचरण की कठोरता हमारे ही भजन में विक्षेप उत्पन्न करेगी, ध्यान रखना। आपने अगर किसी को कठोर शब्द कहा है, वो तो उससे आहत हो ना हो, पर आपका साधक जीवन उससे आहत हो रहा है, आप ध्यान रखना और आप इससे बचकर रहना। आपने यदि कठोर शब्द कहा, आपने कठोर विचार यदि किया, तो वो सामने वाला व्यक्ति तो आहत हो के नहीं हो। अब जैसे बच्चे या मेरी सेवा में आसपास रहते हैं, तो उनको कई बार मैं बहुत डांट देता हूं, अब ये तो हंसते रहते हैं, ये तो मुस्कुराते रहते हैं, ये ऐसा समझ लो कि इनको तो हमारी कठोरता का अभ्यास हो गया है। पर मैं आपको अपना, क्योंकि मैं एक साधक भी हूं, तो मैं साधक जीवन का अनुभव आपसे कह रहा हूं। ये तो मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन उस कठोर व्यवहार के कारण कभी कभी हमारी भजन भावना में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो कठोरता किसी दूसरे को कष्ट नहीं देती, स्वयं को ही देती है। इसलिए जहां तक हो सके आपके आचरण में, व्यवहार में मधुरता, मृदुता, शीतलता, सात्विकता, पवित्रता, सरलता, सहजता बनी रहे। हम बार बार शब्द की शक्ति की बात करते हैं। शब्द की शक्ति अमोघ है। बड़ा भारी विक्षेप उत्पन्न कर सकता है कठोर शब्द, क्योंकि मैंने इसको अनुभव किया है। मैं इस स्थिति से जूझा हूं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि किसी को कहा गया कठोर शब्द आपके भजन भाव में बड़ा भारी विक्षेप उत्पन्न कर सकता है।
तो ऐसे एक अनुभव की बात मेरे स्मरण में आई तो मैंने आपको कह दी। पर प्रभु की कृपा से, धाम की कृपा से, नाम की कृपा से, सत्संग की कृपा से मन पहुंचने लगा है वहां जहां नील गगन से परे है सैया जी का गाँव, श्याम बने हैं राधिका, राधा हो रही शाम। अब कोई पूछे कि वहां पहुंचकर लौटकर क्यों आते हो, वहां पहुंचकर फिर लौटकर क्यों आते हो? अपना प्रारब्ध जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, वो लौटा कर ले आता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है भाई आपसे अपने आचरण में शुद्धता, सरलता, पवित्रता रहे। ये जो कर रहे हैं हम, ये जो हमारे द्वारा हो रहा है, जिसलिए बार बार बल दिया जा रहा है इस सिद्धांत पर, करने से पहले सावधान रहना, नहीं तो बाद में ये बाधा बनेगा, ये विक्षेप बनेगा, ये हलचल भीतर में आपको भजन भाव से दूर लेकर जा सकती है। इसीलिए कहा हित की यहां उपासना। कैसे समझा रहे हैं संत भाई, हित की यहां उपासना। रोज गाते हैं हम ये दोहा, कभी विचार किया आपने क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई देखो किसकी उपासना है, श्री कृष्ण की उपासना है, श्री राधा की उपासना है? कह रहे नहीं नहीं, हित की यहां उपासना। उन दोनों के मध्य जो प्रेम है, उस प्रेम की उपासना है, प्रेम की उपासना है। हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चित नित हित की आस। इस मुझे तो लगता है इस सारे अस्तित्व का सबसे भारी भरकम, सबसे गुरुतम शब्द हित है। इस सारे अस्तित्व का सबसे गुरुतम शब्द जो है ना, वो हित है। हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास। कितनी बार हमने चर्चा की, देवो भूत्वा देवम यजेत। शंकर जी की पूजा करनी है तो पहले उनके नाम से, उनके मंत्रों से पहले स्वयं शिव स्वरूप हुआ जाता है, फिर महादेव की अर्चना की जाती है। हमको हित की उपासना करनी है, पहले हमको हित स्वरूप होना है, हितमय हो हमारा जीवन। हाथ में माला घूम रही है, घर में सेवक पर चिल्ला रहे हैं, अरे माला तो काठ की है। यही बात सोचकर संत कह रहे हैं, माला बेचारी क्या करे, फेरनहार कपूत, माला क्या करेगी? हाथ में माला चल रही है, श्री जी की सेवा कर रहे हैं और अपने सेवक सहयोगियों पर चिल्ला रहे हैं। किसकी पूजा हो रही, किसकी सेवा? तभी तो मैं कहता हूं, 2 दिन पहले मैंने कहा था, कौन भजन करेगा भाई? स्त्री करेगी, पुरुष करेगा, माता करेगी, पिता करेगा, भाई बंधु करेंगे, मित्र करेगा, सेठ साहूकार करेगा, भजन करेगा कौन? भजन तो भाई जीव करता है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। प्रभु के सन्मुख तो जीव जाता है। इसीलिए कहा पहले प्रथम ही भावुक भाव विचारे। आपको बताऊं, ध्रुवदास जी 42 लीला में कहते हैं, प्रिया और लाल से भी सरस सहचरी का हृदय है। प्रिया जी का हृदय कैसा है? मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। रसघन मोहन मूर्ति ऐसे लाल जी है, कह रहे उनसे भी अधिक सरस सहचरी का हृदय है। आप देखो कितना कोमल हृदय होगा सहचरियों का, कैसी उनके हृदय की सरसता, मृदुता होगी। हमको देखो, अपने आप को देखें। ये और कहने आ जाते हैं हमको हमारा सखी स्वरूप का नाम दे दो। अरे सखी बन तो जाओ, नाम भी मिल जाएगा। पहले बालक होता है तब नाम रखा जाता है कि पहले ही नाम रख दिया जाता है? पता तो चले भाई, बालक होगा, कन्या होगी, तभी तो नाम धरोगे, या पहले ही नाम धर दोगे? पहले उस भाव तक पहुंच जाओ, नाम भी मिल जाएगा। ये जो नाम मिला है, ये इसीलिए तो मिला है कि वहां तक पहुंच जाए। उस भाव तक, उस देश तक पहुंचाने के लिए तो ये नाम मिला है। पहले ये तो करो। यहां इस लोक में, इस संसार में आपके जीवन से थोड़ी खुशबू तो आए। हित की यहां उपासना है, हित के हैं हम दास, वैसी थोड़ी खुशबू तो हमारे जीवन से आए।
ये प्रसंग आया तो मैंने आपको कहा ये भूल हमसे नित्य होती है भाई, ध्यान रखना। और मैंने तो केवल अपना अनुभव आपसे कहा कि कभी कभी वहां पहुंच जाने पर अपने ही किसी किए हुए कर्म से कोई ऐसा विक्षेप होता है जो वहां से लौटा कर यहां ले आता है। इसलिए सावधान भाई, साधक सदा सावधान, सावधान रहना। जहां तक हो सके प्रेम सद्भाव बांटिए। हम श्री जी के हैं, हम श्री जी के हैं। इसलिए किस लिए हम ये काम क्यों करें? क्योंकि हम श्री जी के हैं। हमें केवल धन नहीं मिला, परम धन राधा श्री राधा राधा राधा, हमें परम धन मिला है। हम श्री जी के हैं। यदि इस बात का गौरव है, इस बात का आदर है आपके जीवन में कि हम प्रभु के हैं, तो फिर वो आदर, वो गौरव वो जीवन से प्रकट होना चाहिए ना। इतने दरिद्र भाव से हैं हम कि हम प्यार भरे दो मीठे बोल भी किसी को नहीं दे सकते, मुस्कुराते ही नहीं, मुस्कुराते नहीं, प्यार भरे दो बोल किसी को नहीं दे सकते। कितना दरिद्री होगा वो व्यक्ति भीतर से, जिसके पास ये भी देने को नहीं है, आदर देने को नहीं है। हमारे महाप्रभु जी के लिए क्या कहा जाता है कि नहीं, सब ही मान प्रद आप अमानी। कितना सम्मान महाप्रभु जी ने दिया। जब श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद महाप्रभु जी का दर्शन करने आए तो महाप्रभु जी ने कितना भारी सम्मान श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के वेश का किया कि भाई वो सन्यासी हैं। कितना बड़ा आदर महाप्रभु जी दे रहे हैं, वृंदावन रस का दान कर दिया। पर महाप्रभु जी कहते हैं भाई हमारी गुरु दक्षिणा यही है कि आप इस रहस्य को कभी उजागर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम सन्यासी, हम हैं गेही। आप सन्यासी हैं, हम गृहस्थ हैं, और गृहस्थ सन्यासी का गुरु नहीं हो सकता। हमने आपको वस्तु दे दी, आपको वस्तु मिल गई, अब आप इस रस के गान में उन्मत्त रहिए, आनंद करिए, इस रहस्य को प्रकट नहीं करिए। इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने अपनी रचनाओं में कहीं स्पष्ट रूप से श्री महाप्रभु जी का नाम नहीं लिया। महाप्रभु जी ने वचन ले लिया था कि आप इस रहस्य को कभी उजागर नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी घटना का उदाहरण लेकर कालांतर में फिर लोग धर्म का अतिक्रमण करने लगेंगे, मर्यादा का अतिक्रमण करने लगेंगे। ये तो एक अपवाद स्वरूप घटना थी ना। कभी कभी कोई घटना अपवाद स्वरूप होती है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कभी कभी कुछ अपवाद स्वरूप होता है, साधारण नियम से अलग हटकर हो जाता है, इस प्रकृति में भी हो जाता है। तो ये एक अपवाद स्वरूप घटना घटी, पर आप महाप्रभु जी के मन में आदर देखिए। कैसा आदर प्रबोधानंद सरस्वती पाद को, कैसा आदर विठल दास जी को महाप्रभु दे रहे हैं। तेरी पहचानते मोकु श्यामा जो बड़ो सुख देते हैं। महाराज श्री ने जो 2 पत्रों का विवरण दिया, महाराज श्री ने ये घटना लिखी कि महाप्रभु जी प्रसाद पा रहे थे, राजभोग का प्रसाद पा रहे थे। श्री विठल दास जी आए। अब हो सकता है वो प्रसाद पाकर आए हों, तो महाप्रभु जी ने अपनी थाली से वो बाजरे की रोटी तो विठल दास जी को प्रसाद स्वरूप दी। अब हो सकता है उनका पेट भरा हो, वो पूर्ण रूपेण पा नहीं पाए, बड़े संकोच में थे। महाप्रभु जी ने उनके मन का संकोच जानकर झट से उनकी थाली से वो रोटी उठाई और पाली। अपने शिष्य की थाली से वो रोटी उठाई और पाली। कैसा हृदय है ये? अब देखो कैसा हृदय होगा ये, कितना कोमल हृदय। ऐसा हृदय दुलरा सकता है राधा वल्लभ लाल को, ऐसा हृदय दुलरा सकता है प्रिया प्रीतम को, ऐसा हृदय श्री जी के निकट जाने योग्य है। ऐसा मन, दुनिया जमाने का बवाल हमारे भीतर भरा है। कैसी कैसी भावनाएं हमारे मन में हैं। यही तो काचे धर्मी में सेवक जी ने कहा, बुलाने को तो एक दूसरे को सखियों के नाम से बुला रहे, अरी सखी अरी सखी, और पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, लात चल रही है, घूंसा चल रहे हैं, गाली हो रही है। ये मैंने नहीं कहा, ये तो सेवक जी ने कहा है, वो लिख रहे हैं। ये तो दक्षिण केस गहंत मुष्टि हनी और जाने क्या क्या बक रहे हैं। हम तो यहां इस बात पर ध्यान दें भाई, एक सहचरी का हृदय है कैसा, कैसा मन श्री जी के निकट जाएगा। जो हमारे भीतर नहीं है वो भी हम सारे संसार को दिखाने का प्रयास करते हैं। कितना दंभ, कितना पाखंड जीवन में भरा है।
जो हम नहीं हैं, जैसे हम नहीं हैं वैसा भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, मैंने तो भाई थोड़ा सा ये अब आकर अनुभव किया, सब परत हटाकर देखा कि अंत में हम अपनी ही प्रतिष्ठा चाहते हैं, हमारी प्रतिष्ठा हो, अपनी मान्यता चाहते हैं हम। इसीलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह के बाद सबसे सूक्ष्म जो है ना वो अहंकार है, सबसे गहरी जड़ है इसकी। ये जो कहा ना मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ, ये मान और बढ़ाई अहंकार का पोषण ही तो करने वाले हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, फिर ये सब निवृत्त हो जाता है, लेकिन जो जीव का अहंकार है ना, मैं, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी मान्यता, मेरा यश, मेरी कीर्ति, ये बना रहे, फिर इसकी जड़ सबसे गहरी है। और जब मैं था तब हरि नहीं। और संतों ने यहां पर निचोड़ दिया, जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक मैं था, जहां तक मैं था वहां तक तो मैं ही मैं था, और अब हरि है मैं नहीं। और अब हरि है तो फिर मैं नहीं हूं। प्रेम गली अति साखरी, तामे दो न समान। मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। अति साकरी, प्रेम गली अति साकरी। अभी पिछले सत्र में ही वो एक बालक यहां पर आता था, उसने मुझे कहा महाराज जी कि मेरे को आपके साथ रहना है, छोटा सा बालक। तो मैंने कहा भाई मेरे साथ तो मैं भी नहीं रहता, मेरे साथ मैं रहूं तो भी बवाल हो जाता है। मेरे साथ मैं रहूं ना, मेरे साथ मैं रहूं तो बड़ा शोर हो जाता है। तो मैं तो चाहता हूं मेरे साथ में मैं भी ना रहूं, और तो कोई कैसे रहेगा, और कोई कैसे रहेगा। मेरे साथ तो मैं भी नहीं रहना चाहता। मैं तो यही प्रयास कर रहा हूं कि ये मेरे साथ ये मैं ना रहूं, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं। मेरे आते ही जैसे ही द्वार खटखटाया, मान सिंह ने, ठाकुर जी गोद में बैठे थे और झट से ठाकुर जी हो गए अंतर्हित। द्वार खटखटा दिया किसी ने। हमारे मन में कौन द्वार खटखटाता है? हम ही तो खटखटाते हैं। कभी कोई विचार, कभी कोई विचार, खट 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 चलती रहती है दिन भर। ये विचार द्वार खटखटाते रहते हैं ना, मन में दिन भर खटपट खटपट चलती है। खटपट का कारण कौन है? मैं हूं, मैं। ये सब खटपट मुझसे ही तो है, मैं। इसलिए भक्ति की जो परिणति है वो कहां होती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदन। सबसे अंत में कहां पहुंच रहा है? बोले अपने आप को चढ़ा रहा है जीव। अब कोई फूल पत्ता नहीं चढ़ाना है, कोई खीर पूड़ी का भोग नहीं लगाना है, अपने आप को ही चढ़ा दिया। आत्म निवेदनम, मैं को निवेदन किया है, मैं को। तो मैंने कहा भाई मेरे साथ तो मैं भी नहीं रहता, कोशिश करता हूं कि मैं ना रहूं, कि मेरे साथ तो बड़ा शोर है। इसी को हटाना है, इसी को मिटाना है। जन्म जन्म से हमने इसी मैं को इस अभ्यास को बड़ा पक्का कर लिया है। थोड़ा थोड़ा भीतर जाओगे, अपने निकट जाओगे तो शायद आप और अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाओ कि मैं आप क्या कह रहा हूं। मैं का ही तो सब शोर है। निस दिन गान रूप माधुरी को पान, उर अंतर सिहान एक काम श्यामा शाम सो। एक काम श्यामा शाम सो। इतना गाढ़ा चिंतन हो जाए, इतना गाढ़ा भजन हो जाए कि किसी अन्य स्व से संबंधित किसी अन्य विचार के लिए स्थान न रहे। इतना गाढ़ा चिंतन हो जाए कि किसी और वस्तु, किसी और भाव, किसी और चिंतन के प्रवेश के लिए स्थान न रहे। इसे कहते सांद्र स्मरण, सघन स्मरण।
गाढ़ा सुमिरन। अभी तो क्या है ना, सुमिरन पग पग पे छलक जाता है, पग पग पे छलक जाता है। आपने सुना होगा गाढ़ी प्रीत, गाढ़ी प्रीत किसको कहते हैं? ऐसे छलके नहीं, उसमें किसी और वस्तु के मिलने की संभावना ना हो। आप देखो घी में आप पानी मिलाकर देखो, नहीं मिलेगा, वो बूंद अलग 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 आपको दिखाई पड़ेगी। घी उसको स्वीकार नहीं पड़ेगा। मधु स्वीकार नहीं करता जल को। शुद्ध मधु यदि हो ना तो पानी में घुलता नहीं, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसे गाढ़ा सुमिरन, जैसे बीच में विक्षेप का अवसर ही ना हो, इसका अभ्यास करना है। ये जो कभी आपसे मैंने कहा था ना भाई, ये सुमिरन की संपत्ति बढ़ानी है, उसको बढ़ाने का अर्थ क्या है? मैं संख्या बढ़ाने की बात नहीं कह रहा था। कभी कभी कोई समझता है कि मैं जप की संख्या बढ़ाने की बात कर रहा हूं। मैं संख्या बढ़ाने की बात नहीं कर रहा कि आपको पहले 10 माला करनी थी और अब 20 करनी है ना। वो जो हमारी भावना की पहुंच है वो और गहरी हो। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ गाढ़ा स्मरण। और श्री जी कृपा करें आप में हम सब पहुंचे इस स्थिति तक, यहीं पर आकर भजनानंद प्रकट होता है। मैं कहता हूं ना, ये भजन से भजनानंद की यात्रा है। भजन शुरू किया है हमने, भजन आरंभ किया है, भजनानंद तक जाना है। यहां इस स्थिति में आकर भजनानंद प्रकट होता है। जैसे आप नहीं रहते, जैसे भजनानंद प्रकट होता है। जब आप नहीं रहते, जब कौन रह जाता है? ललितादिक श्यामा और श्याम, श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए। ये करने का मार्ग नहीं है, ये तो होने का मार्ग है। कहते हैं ना किसी ने हंस के पाया है और न किसी ने रो के पाया है। न किसी ने हंस के पाया है और न किसी ने रो के पाया है। जिसने उसको पाया है वो मुर्शिद का हो के पाया है। हो गए सेवक जी महाराज, हो गए हितजू के, हो गए बस, फिर इधर उधर नहीं देखा। अच्छा देखो, श्री चतुर्भुज दास जी महाराज भी तो आए, वो भी तो आए वृंदावन। उन्होंने श्री वनचंद्र महाप्रभु से मंत्र लिया। तो सेवक जी महाराज ने कहा भाई मुझे मंत्र नहीं चाहिए, मुझे मंत्र की इच्छा नहीं है, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। मुझे पद की इच्छा है, पदार्थ की नहीं। ये बड़ी सुंदर बात है। पदार्थ क्या होता है? पद का अर्थ पदार्थ है ना। पद क्या है? आप कहते हो परम पद, परम पद। बोले श्री ठाकुर जी पद हैं और उनके अतिरिक्त जो है वो सब पदार्थ है। तो जीव को पदार्थ की इच्छा है, पद की नहीं। तभी सहजोबाई कहती है कि प्रभुता को सब कोई चाहे, प्रभु को चाहे न को। फिर प्रभुता को हर कोई चाहे, जीव पदार्थ चाहता है, चाहे वो मंत्र ही क्यों ना हो। मैंने तो पिछले 2-4 सालों में ऐसे बहुत सारी झांकियां देखी। साम दाम दंड भेद लगाकर बोली कैसे भी करके गुरुजी से मंत्र ले ले, मंत्र मिल जाए, मंत्र मिल जाए। भगवान मंत्र से मिलते हैं या गुरु की कृपा से मिलते हैं? कहीं जाओ, पन्ने पलटो किताबों के, इतिहास देखो, पुराण देखो, शास्त्र देखो, संत भक्तों का जीवन देखो। भगवान मंत्र से मिले हैं किसी को या कृपा से मिले हैं? भगवान मंत्र साध्य हैं या कृपा साध्य है? एक बार देखो। यही जड़ बुद्धि है। जीव पदार्थ चाहता है, पद नहीं चाहता। सेवक जी महाराज ने कहा नहीं भाई हमको मंत्र नहीं चाहिए। चतुर्भुज दास जी महाराज ने कहा चलो मंत्र ले लो, उपासना की पद्धति ले लो। उनके ज्येष्ठ पुत्र विराजमान है, उन्होंने कहा नहीं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। मुझे उनसे कुछ नहीं लेना, मुझे उन्हें लेना है। क्यों? गोपी प्रेम की ध्वजा है। यथा व्रज गोपिका नाम। नारद जी कह रहे हैं भाई भक्त तो भी ब्रज की गोपी है और कोई नहीं। क्यों? उसको कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए भाई, उसको कृष्ण चाहिए, कृष्ण। आज जहां से चर्चा आरंभ हुई पदार्थ के चिंतन से, पदार्थ में सुख बुद्धि से ही जीवन में जड़ता आती है। वासना आपको किम कर्तव्य विमूढ़ कर देती है। पदार्थ की वासना आपको कर्तव्य पथ से च्युत कर देगी।
वस्तु की वासना आपको गिरा देगी, सतपथ से हटा देगी। किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे, आप अपना कर्तव्य भूल जाएंगे। मैं क्यों हूं, क्या क्या करना उचित है, भूल जाएंगे। पदार्थ की वासना ऐसी है। कल इसी बात पर हम बड़ी देर तक चर्चा करते रहे ना। हम प्रभु से अतिरिक्त कुछ चाहे नहीं, प्रभु को चाहे, प्रभु को चाहे। नामदेव जी जब हाथ पकड़कर ले आए प्रभु का, इनको कुछ दीजिए, कह रहे आपकी बड़ी घटती हो रही है संसार में, ये आपके भक्त हैं, दिन रात आपका नाम जपते हैं, और इनकी दशा देखो, इनके पास खाने को भोजन नहीं है, ओढ़ने को वस्त्र नहीं है, राका भाका। अब भगवान ने कहा भाई लेते ही नहीं है, तुम देते ही नहीं, लेते कैसे नहीं? आप देना चाहो तो कोई ऐसा है जो न ले? प्रभु मुस्कुराए, बोले आप अभी हमारे भक्तों का प्रभाव जानते नहीं। बोले यहां तो आकर हमको हार माननी पड़ती है ना, हम तो भक्तों से हारे ही हैं, ये जीते हैं, हम हारे हैं। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत से पति को अपने अधीन कर लेती है, भगवान करे ऐसे हमारे अनन्य भक्तों ने हमको अपने अधीन कर लिया है। आए, प्रभु ने बहुत देना चाहा, राका बांका, कैसे निष्किंचन भक्त हैं, कैसे निष्किंचन भक्त हैं। हार गए प्रभु मनुहार करके, और उन्होंने कुछ स्वीकार नहीं किया। फिर कहा कि प्रभु आपको ये मति दी किसने है, क्यों आए हैं आप यहां? राका बांका को अच्छा नहीं लगा। बोले प्रभु हमारे भाव में कोई खोट होगा जो आप हमारी परीक्षा लेने चले आए। बड़ी ऊंची बात राका बांका कह रहे हैं प्रभु से। बोले हमारे भाव में कोई खोट होगा तभी तो आप हमारी परीक्षा लेने चले आए, तभी तो दिखा रहे हैं आप हमें ये सब वस्तु, नहीं तो क्यों दिखाते, हमसे पूछते ही क्यों? आप हमसे पूछते ही नहीं। बोले आपको ये मति दी किसने? आगे भी भक्त, पीछे भी भक्त, पीछे नामदेव जी थे। तो बांका जी तो गुस्सा गई, वो कह रही अरे मूड फोड़ा, यही कहा नामदेव जी से। बोले ऐसे बन बन डुलाया जाता है प्रभु को? बोले ये सुकुमार चरण कमल, ये माखन से भी कोमल श्री अंग प्रभु का, बोले ये बन बन डुलाया जाता है? ऐसे ऐसे कांटों भरे मार्ग पर तुम प्रभु को ले आए हमारे लिए, इस शरीर के लिए? करे नामदेव जी लजा गए, सकुचा गए, प्रणाम किया राका बाका की भक्ति को। आपसे कुछ नहीं चाहिए हमको, आप चाहिए। आपकी स्मृति बनी रहे, आपकी याद बनी रहे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म फिर नारकेत परमे पदे थवा, बस राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। सेवक जी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, प्रीति सहित यह नाम कहाई, बस प्रेम से युक्त आपके नाम का स्मरण होता रहे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। तो कह रहे भाई कठिन कठिन कर्मों के अनुष्ठान से क्या प्रयोजन है, क्या मिलेगा? और कह रहे जो ऐसा करते हैं बोले वो ऐसे कर्म के अभ्यस्त हैं। कह रहे श्री हरिवंश जो उद्धरी सोई रस रीति सुनते तो हैं। अच्छा जब महाप्रभु जी ने अद्भुत रस प्रकट किया तो आकर्षित तो सब हुए, लेकिन विधि निषेध सब छोड़ नहीं पाए। मैं क्षमा मांगते हुए ये बात यहां से कह रहा हूं, अन्य लोग भी तो महाप्रभु जी का चरित्र कहते हैं। अब जब महाप्रभु जी का चरित्र कहते हैं तो आरंभ करना ही पड़ता है सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। तो प्रसाद की महिमा कहनी पड़ती है। एकादशी आदि व्रतों का जो यहां पर एक सादर अस्वीकार किया गया है वो बात भी कहनी पड़ती है। वो सब कह देते हैं, पर एकादशी पे यदि कोई प्रसाद हाथ में दे तो ग्रहण थोड़ी कर पाते हैं, नहीं कर पाते। तभी व्यास जी ने कहा कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, पर व्यास ही यह प्रतीति है जिसके गुरु हरिवंश।
ये प्रसाद निष्ठा तो आचार्य की कृपा से जीवन में आती है। ये प्रसाद तो आचार्य की कृपा से ही मिलता है। तो जब महाप्रभु जी ने रस प्रकट किया तो आकर्षित तो सब हुए, क्योंकि ये ऐसी अद्भुत रस की धारा, जे अवतार कदम्ब भजते धर दृढ़ व्रत जूहिए, तेऊ उमग तजत मर जादा बन बिहार रस पिए। तो व्यास जी ने इसका थोड़ा स्पष्टीकरण किया। जब हम बधाई गाते हैं ना प्रियाजू के जन्म की, आज बधाई है बरसाने, कुंवरी किशोरी जन्म लियो सब लोक बजे। तो अंत में व्यास जी क्या कह रहे हैं? व्यास रसिक तन मन सब फूले, नीरस सबे खिसान। बोले जो ऐसे ही घोर कर्म कांडी थे ना, बोले वो देख देख के खिसाते रहे। अच्छा तो लग रहा है उनको। महाप्रभु जी की बात अच्छी तो सबको लगती है, प्रेम की बात है ना। आत्मा को प्रेम चाहिए, आत्मा को तो प्रेम चाहिए। प्रेम ही आहार है, प्रेम ही रस है, प्रेम ही विश्राम है। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, हित अनहित पशु पंछी हूं जाना। इसको तो कोई चुनौती नहीं है। अब कोई भी कितना मतांतर में पड़ा रहे, कितना दुराग्रह में पड़ा रहे, पर भाई ये तो सत्य है, अंतिम सत्य है। इसको तो सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आत्मा का विश्राम प्रेम है। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो महाप्रभु जी की बात अच्छी तो लगी, पर कह रहे ऐसे विधि निषेध के बंधन में बंधे थे, उसको छोड़ नहीं पाए। और ये बात सेवक जी किस लिए कह रहे हैं? हम बड़भागी है भाई। आपुनो भाग आपुन कहत, हम बड़भागी हैं। हमको श्री महाप्रभु जी की चरण शरण मिल गई। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखा दिया, जिन्होंने, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखा दिया। ये परम रस महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। अपनी ओर देखें तो कितना अभावग्रस्त जीवन है, और महाप्रभु जी की ओट में जाते ही हम श्री जी को आशीष देते हैं। हम बलि जा नागरी शाम, ऐसे ही रंग करो निशिवास, ऐसे ही रंग करो निशिवास। वृंदाविपिन कुटीर अभिराम, हों बलि जा नागरी शाम। आप और मैं तो बड़ी सहजता से गा देते हैं ना, पर ये कहना सबके लिए सहज नहीं है। जो सुबह से शाम तक यही गा रहा है सुख संपत्ति घर आवे, वो ये बात नहीं कह सकता है भाई। वो कैसे कहेगा, वो कैसे कह देगा? इसके लिए तो आचार्य का बल चाहिए ना। व्यास ही है प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। इसलिए तो मैं कह रहा हूं बड़भागी हैं। आपनो भाग आपुन कहत। ये हमारे भाग्य का, महाभाग्य का परिपाक है। हमको ऐसे आचार्य की चरण शरण मिली, उसने हमको ये परम धन दिया। हम प्रियालाल को आशीष देते हैं। चिर जीवो भूतल यह जोरी, जय श्री हित हरिवंश आशीष देत मुख, चिर जीवो भूतल यह जोरी। हम नित्य प्रिया जी को आशीष दे रहे हैं। आपको कहा था मैंने, गुरु आपको शिष्य नहीं रहने देगा, गुरु गुरु कर देता है। वल्लभाचार्य महाप्रभु का हाथ सर पर पड़ते ही सूरदास, जो अभी कुछ देर पहले दीनहीन गिड़गिड़ा रहे थे, क्या क्या कह रहे थे,
और जैसे ही गुरु का वरद हस्त सर पर आया, चतुर दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तार्यो, और कृपा कटाख अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदार्यो। वो सर पर हाथ पड़ते ही सूरदास की वाणी क्या कह रही है? तेरो माई चिरजीवो गोपाल, बेगी बढ़ो बढ़ो वृद्ध लट महर मनोहर ग्वाल। तेरो माई चिरजीवे गोपाल देने लगे। प्रेम का स्पर्श होते ही आप रोम रोम से देंगे। देने का सुख तो प्रेम देता है, हित देता है। देने का सुख जो है वो हित देता है। प्रत्येक उपासना जो है वो आपको लेने की विधि बताती है। बुरा मत मानना, प्रत्येक उपासना में लेने की विधि तो है। इस मंत्र का फल यह है, इस अनुष्ठान का फल यह है, यह करने से देवता प्रसन्न होकर यह देता है। जो भी कुछ है भाई लेने के लिए तो है। और यहां आते ही सबसे पहली बात हमारे आचार्य ने हमें क्या सिखाई है? प्रिया जी को आशीष देते हैं भाई। चिर जीवो भूतल यह है जोरी, हो बलि जाऊं नागरी श्याम, ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। वारी फेर देत प्राण देह सो दुरी। ऐसी सहचरियां पल पल अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रही हैं। देने का सुख तो केवल हित देता है। ये जो हित की उपासना है ये देने का सुख देती है। कितना बुरा लगा भोली सखी को जब प्रसाद आने लगा उनके पास। ऐसा प्रसाद देकर और ठगना चाहती हो तुम मुझे, भोली सखी ने जाकर कहा। भोली सखी तो ये कहती थी, जैसे किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, वो कहते हैं कि अगर वो पूछ ले हमसे कि तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। बोली सखी ने कहा बस तुम मुझसे एक बार पूछ लो कि तुझे क्या चाहिए, राजी रहो, मुझे चाहिए कुछ नहीं। हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए, नहीं तुम सो कछु चाहिए। पर तुमने ऐसे ही किसी के हाथ प्रसाद भिजवा दिया। मैं तो इतना चाहती थी कि एक बार तुम आकर मुझसे पूछ लो, पर तुमने आज लो बात ना पूछी, को द्वारे चिल्लात ना पूछी। जीवन बीत्यो गोद पसारे, तुमने हंस मुख बात ना पूछी। तुमने तो बात नहीं पूछी। आप पूछ लो, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। तो प्रेम का देश है भाई, आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। और आप भी कैसे? राजी रहो, आप भी सदा प्रसन्न चाहिए। राजी रहो, हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। वो जो अपने आप को कर्म योगी कहता है और कर करके पा रहा है, वो शायद ये बात अपने भीतर न ले जा पाए। और हम तो अपने आचार्य की कृपा से यही कह भी रहे हैं, यही गा भी रहे हैं, यही ध्या भी रहे हैं, और मुझे लगता है इन्हीं चरणों की कृपा से एक दिन यही पा भी लेंगे। आज की बात यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को।